हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिफाज रसोई। और आज हम खोरमा मसाला बनाएंगे। तो ये एक स्पाइस मिक्स पाउडर है जो बाज़ार में भी आसानी से मिल जाता है, लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हमें आजकल हर चीज़ घर में बनानी पड़ रही है। तो आइए, इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। और ये जो खोरमा मसाला है, आप इसे चिकन का खोरमा, मटन का खोरमा या आप वेज नवरत्न खोरमा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। ये हमने हाफ़ टी स्पून, एक्चुअली हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम हमने जायफल और जावित्री का पाउडर लिया है। जो जायफल और जावित्री होती है उसका आजकल मार्केट में पाउडर मिलता है। तो अगर आपके पास ये पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप इतना सा ही जायफल का पीस लेंगे और हाफ आप जावित्री का पोर्शन लेंगे और उसे आप इन मसालों में मिला देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 3 टीस्पून्स भुना हुआ धनिया है। ये मैंने धनिया और जो खोपरा है ये दोनों को मैंने अच्छे से भून लिया था। और मेरे पास यहाँ पे 2 टीस्पून अनारदाना है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून ही मेरे पास काली मिरी है और 2 टीस्पून मेरे पास खोपरा है, इसे भी हमने भून के लिया है। 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 टीस्पून हमारे पास क्लव है, लौंग है, हमारे पास 6 हरी इलायची हैं और 2 काली इलायची हैं। और हम जब इसे पीसेंगे तो हम इसके छिलके निकाल देंगे। और यहाँ पे मेरे पास एक बड़ा सा तेज पत्ता है। नॉर्मली जब आप ये मसाले देखेंगे जो हमें डब्बों में मिलते हैं तो वो यूजुअली ये जो होता है इसे तोड़ के ही मसाले में डाल देते हैं, लेकिन हम इसे पीसने में डालेंगे। और जो अलग से मसाले पड़ते हैं वो है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ये स्पाइसी वाली है, और 1 टेबलस्पून भर के हमने कश्मीरी लाल मिर्ची ली है। इससे सालन में बहुत ही अच्छा रंग आता है, ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती है। तो सबसे पहले हम ये दोनों जो चीज़ें हैं इसके हम सीड्स निकाल के ये सब चीज़ों को एक साथ पीस। ये देखिए, हमने मिक्सी ग्राइंडर में ये सारे के सारे जो खड़े मसाले हैं वो सबको डाल दिए हैं। और मैं साथ ही में इसमें ये जो जावित्री और जायफल का पाउडर है ये भी डाल दूंगी। और सबसे पहले हम इसे पीस लेंगे और उसके बाद इन मसालों को हम ऐड करते हैं। ये देखिए, ये हमने इसे पीस लिया है, ये काफ़ी बारीक हो गया। अगर आपके पास खोपरा अवेलेबल नहीं है तो फिर आप कोकोनट पाउडर यूज़ कर सकते हैं जो ईजिली पैकेट्स में मिल जाता है। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप खोपरा स्किप करके आप उसके जगह पे 12 से 15 बादाम ऐड कर सकते हैं। इस पॉइंट पे हम मसाले मिलाते हैं। हमारा रेड चिली पाउडर कश्मीरी और हमारा स्पाइसी रेड चिली, और इसे हम पल्स कर देंगे। ये देखिए, हमारा खोरमा मसाला रेडी है। अभी आप इसे ग्लास के कंटेनर में डाल के इसे आप स्टोर कर सकते हैं 2 से 3 महीने तक। सो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे खोरमा मसाला, देगी खोरमा मसाला यहाँ पर रेडी है। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हमने इसमें बादियाँ का फूल या एनीसीड या चक्र फूल हमने इसमें नहीं डाला है। जो बादियाँ का फूल या एनीसीड जो होता है वो मटन खोरमे की जान बढ़ाता है। और ये जो हमने खोरमा मसाला बनाया है ये मल्टीपर्पज़ है। और इसमें हम जो यूज़ कर रहे हैं, हम चिकन के लिए भी यूज़ करेंगे, मटन के लिए भी और वेज खोरमा के लिए भी यूज़ करेंगे, इसलिए हमने इसमें एनीसीड नहीं डाला है। तो आप मेरा ये खोरमा मसाला घर में ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, मेरे रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।